जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, आपके बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो सबसे पहले प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। जो आपके सवाल है उनको मैं हर दिन दैनिक राशिफल की वीडियो में शामिल करके जवाब देने की कोशिश करती हूँ। एक सवाल जो आप सभी का मैं शामिल करूंगी, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं उस सवाल के बारे में कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। जी हाँ, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे मार्ग बताए हैं गए हैं जिन पर चलकर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप हिंदू धर्म का गहन अध्ययन करें तो आपको मालूम चलेगा कि असल में हमारा ये धर्म हमें मृत्यु के बाद के जीवन को प्राप्त करने का उपदेश देता है। वो लोग जो हिंदू धर्म का मतलब सिर्फ तीज त्योहार और ईश्वर की भक्ति करना समझते हैं, उन्हें वास्तव में इस बात का ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि ये धर्म आपको ईश्वर के करीब जरूर ले जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के विभिन्न रास्तों के बारे में भी आपको बताता है। असलियत में गहराई से जब आप हमारे सनातन हिंदू धर्म को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद के जीवन की बात की गई है और उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, वीडियो के आखिर में आपके सवाल का जवाब दूंगी और बताऊंगी कि मृत्यु या मोक्ष से संबंधित विभिन्न तथ्यों के साथ ही जो हिंदू धर्म में बताए गए मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्ग क्या क्या है, वो आपको वीडियो के आखिर में जानकारी दूंगी। पहले जान लीजिए आज का पंचांग क्या है। तारीख है 17, दिन है बुधवार, माह है कार्तिक, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें वो है त्रयोदशी। बात करें नक्षत्र की तो वह है अश्विनी। चंद्रदेव रहेंगे मेष राशि में। दिशाशूल की बात करें तो है उत्तर दिशा। चंद्रबल की बात की जाए तो मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। वहीं राहु काल की बात की जाए तो दोपहर में 12:05 से 1:26 तक राहु काल है। सूर्योदय प्रातः 6:44 पे तो सूर्यास्त शाम को 5:26 पे। ये पंचांग की जानकारी हुई। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र प्रभावी है। वैदिक काल में राशि नहीं बल्कि नक्षत्रों के अनुसार भविष्यवाणी की जाती थी। आकाशमंडल में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये समूह धरती से देखने पर कहीं अश्व, कहीं शकट, सर्प आदि के आकार के नजर आते हैं। लोक व्यवहार में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी मील, कोस या किलोमीटर में नापी जाती है। उसी प्रकार आकाशमंडल की दूरी नक्षत्रों से ज्ञात की जाती है। अश्विनी नक्षत्र आकाशमंडल में प्रथम नक्षत्र है। वैदिक काल में 2 अश्विनी कुमार थे जिनके नाम पर ही तारा समूह का नामकरण किया गया। अश्विनी का अर्थ अश्व जैसा और धरती पर इससे तारे का काफी असर पड़ता है। आंवले के वृक्ष को इसका प्रतीक माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अश्विनी कुमारों को अश्विनी नक्षत्र के देवता के रूप में माना जाता है। अश्विनी कुमारों जो है वो सूर्य देव के पुत्र हैं और वैदिक ग्रंथों के अनुसार अश्विनी कुमार चिकित्सा शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हैं, जिसके चलते इन्होंने जो है चैवन ऋषि को वृद्धावस्था से मुक्त करा के उन्हें पुनः युवा बना दिया था। अश्विनी कुमार स्वभाव से उदार, दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहने वाले और स्थान स्थान पर घूमते रहने वाले स्वभाव के हैं, जिसके चलते इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक भी इन्हीं विशेषताओं में देखी जाती है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के स्वभाव में उतावलापन होता है, किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इस नक्षत्र के जातक को दबाव या ताकत से वश में नहीं किया जा सकता। ये जातक बाहर से सख्त रवैया अपनाते हैं लेकिन ये भीतर भीतर बहुत कोमल होते हैं। इन व्यक्तियों का बचपन काफी संघर्ष में गुजरता है। इस नक्षत्र के लोग सभी के साथ बहुत प्रेम भाव से रहते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर किसी का भी दबाव नहीं सहते हैं। इन्हें स्वतंत्र कार्य करने और निर्णय लेने की आदत होती है, इसीलिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इनको पसंद नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग ऊर्जावान, सक्रिय, महत्वाकांक्षी, प्रकृति प्रेमी, अच्छे जीवन साथी और अच्छे मित्र होते हैं। ऐसे होते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले जातक। वीडियो के आखिर में सवाल का जवाब दूंगी कि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग क्या हैं, जो आपका ही सवाल है। बाकी अब आपको राशिफल बताऊंगी जो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। एक और खास बात, जिन लोगों को हमसे बात करनी है, बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स को लिखते हैं, बात करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे तो पुरानी परियोजनाओं की सफलता आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। आज आप अपने घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन खर्च हो सकता है। बहन का स्नेह आपको प्रोत्साहन देगा, लेकिन छोटी मोटी बातों पर आपा खोने से बचें, क्योंकि इससे आपके हितों को नुकसान पहुंचेगा। एक बार आप अपने हम कदम को हासिल कर ले तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं होती। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। कुछ लोगों को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आज जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। आपके प्रेम को देखकर आज आपका प्रेमी गदगद हो जाएगा।
आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है, जहां तक संभव हो बात को बढ़ने ना दे। चलिए जानते हैं शुभ अंक, वो है आपके लिए 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर आज हल्के रंग की चीजों का प्रयोग कीजिए। नौकरी और बिजनेस के लिए शुभ रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि की। आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। आपसी संवाद और सहयोग आपके और आपके जीवन साथी के बीच रिश्ते को मजबूत बनाएगा। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटे छोटे तोहफे लोगों को दें। अगर आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहयोगी आपसे नाराज हो सकते हैं। इस राशि के बच्चे आज खेल कूद में दिन बिता सकते हैं। ऐसे में माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चोट लगने की संभावना है। आपको और जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। जानते हैं शुभ अंक, वो है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर घर से बाहर निकलते समय केसर खाकर निकलिए, बहुत शुभ है। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है मिथुन राशि के जातकों की। नफरत की भावना महंगी पड़ सकती है। यह न केवल आपकी सहन शक्ति घटाती है, बल्कि आपके विवेक को भी जंग लगा देती है और रिश्तों में हमेशा के लिए दरार डाल देती है। आज धन लाभ होने की संभावना तो बन रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाए। बच्चे को रोमांचक समाचार जो है आपके ला सकते हैं। घर में बच्चे हैं तो आज आप ऐसे इंसान से भी मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता होगा। कार्य क्षेत्र में आपका कोई प्रतिद्वंदी आज आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसीलिए आज आपको आंख कान खोल कर काम करने की जरूरत है। बेवजह की उलझनों से दूर होकर आज आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को आज कुछ शानदार आशीर्वाद दे, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आएगा। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है आपके लिए 8, शुभ रंग है काला और नीला, और उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा जरूर करें। आज भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है कर्क राशि के जातकों की। आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। धन की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, इसलिए आज जितना हो अपने पैसे की बचत करने का विचार बनाएं। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराई है और आपका प्रिय आपको सदा बहुत प्यार करेगा। पैसे बनाने के उन नए विचारों का उपयोग करें जो आज आपके जहन में आए। यात्रा आपके लिए आनंददायक और बहुत फायदेमंद होगी। विवाह एक दैवीय आशीर्वाद है और आज आप इसका अनुभव कर सकते हैं। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर सफेद धोती काले किनारे वाली किसी साधु संत को दान में दे दीजिए। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है। आज सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर पैसे लगाएं जो मौलिक सोच रखते हो और अनुभवी भी हो। पारिवारिक तनावों को अपनी एकाग्रता भंग न करने दें। बुरा दौर ज्यादा सिखाता है। उदासी के भंवर में खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए। आज वे कपड़े ना पहने या वो हरकत ना करें जो आपके लव पार्टनर को पसंद ना हो, नहीं तो मुमकिन है कि वो आहत महसूस करें। अगर आप अपने काम पर आज ध्यान दें तो कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। इस राशि के उम्र दराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। जीवन साथी से बिना पूछे कोई योजना बनाएंगे तो उनकी ओर से नेगेटिव रिएक्शन मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, उपाय के तौर पर श्री कृष्ण जी की पूजा करें। फैमिली लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा समय अलग से निकालें। आज के दिन अपने लव पार्टनर से कोई भी तल्ख बात ना कहें। किसी भी स्थिति में आपको अपने समय का ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, अगर समय की कदर नहीं करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। आज सुबह सुबह आपको कुछ परेशानी होगी, लेकिन घर के किसी सदस्य की मदद से आप उस समस्या से निपट भी जाएंगे बहुत आसानी से। शुभ अंक है आज, शुभ रंग है काला और नीला, और उपाय के तौर पर किसी को पीले रंग की कोई वस्तु भेंट में दे दीजिए। आज प्रेम संबंध या आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में किसी फंक्शन के होने की वजह से आज आपको बहुत धन खर्च करना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। पारिवारिक तनाव को अपनी एकाग्रता भंग न करने दे। बुरा दौर ज्यादा सिखाता है। उदासी के भंवर में खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए। जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए समय अच्छा है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हो। अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए भी आज आप कई बार सोचेंगे, लेकिन बाकी दिनों की तरह ही आज यह प्लान धरा का धरा रह जाएगा।
आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खूबसूरत है। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर कच्ची साबुत हल्दी चलते पानी में बहा दीजिए, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। घर और दफ्तर में कुछ दबाव आपको गुस्सैल बना सकता है। जिन लोगों ने अतीत में अपना धन निवेश किया था, आज उस धन से लाभ होने की संभावना बन रही है। दिन को रोमांचक बनाने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। कोई अच्छी खबर या जीवन साथी या लव पार्टनर से मिला कोई संदेश आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी रचनात्मकता कहीं खो गई है और फैसले करने में आपको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकाऊ रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दे, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आएगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर क्या करना है आपको आज हरे रंग की कांच की बोतल में पानी भरकर उसको धूप में रखना है और जल से स्नान करना है। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। अपनी ऊर्जा को व्यक्तित्व विकास के काम में लगाएं, जिससे आप और भी बेहतर बन सके। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। अगर आपके मन में तनाव है तो किसी नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त से बात करें, इससे आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाएं। पैसे बनाने के उन नए विचारों का उपयोग करें जो आज आपके जहन में आए। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं। आज भी आप कुछ ऐसा ही करने का सोचेंगे, लेकिन किसी शख्स के घर में आने की वजह से आपका यह प्लान चौपट हो सकता है। जीवन साथी के साथ आज का दिन बढ़िया गुजरने वाला है, तो इसको एंजॉय कीजिए। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून, और उपाय के तौर पर नरसिंह चालीसा व आरती पढ़िए। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान और योग करना उपयोगी रहेगा। आज का दिन ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। आपके व्यक्तिगत मोर्चे पर कोई बड़ी चीज होने वाली है जो आपके और आपके परिवार के लिए उल्लास लेकर आएगी। अगर आप हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे तो आपके और आपके लव पार्टनर के बीच काफी परेशानी खड़ी हो सकती है। नौकरों और सहकर्मियों से परेशानी होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। जीवन संगी के साथ वक्त बिताने के लिए आज आप ऑफिस से जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से ऐसा हो नहीं पाएगा, समर्थ नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी की खराब सेहत का असर भी आज आपके कामकाज पर पड़ने वाला है, लेकिन आप किसी तरीके से चीजें संभालने में कामयाब रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। आज शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून, और उपाय के तौर पर सुबह उठते के साथ ही जमीन पर पांव रखने से पहले भूमि को प्रणाम कीजिए। इससे नौकरी और बिजनेस में तरक्की होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे थे, तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है। गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से बचें। जिन्हें आप चाहते हैं उनका दिल दुखाने से बचें। लवमेट आज आपसे किसी चीज की डिमांड कर सकता है, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका लवमेट आपसे नाराज हो सकता है। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हो। इस राशि वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। जीवन साथी से अच्छी बातचीत हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि आप दोनों में कितना प्यार है। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, आज माता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करनी है। माता तो लेकर स्त्री का आशीर्वाद लेकर। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आपको अपनी सेहत के प्रति ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, खासतौर से जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है। आज आपका कोई पुराना मित्र या जानने वाला आप कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए आपको सलाह दे सकता है। अगर इस सलाह पर अमल करते हैं तो धन लाभ जरूर होगा। पढ़ाई की कीमत पर आज इस राशि के छात्र घर से ज्यादा देर तक रहते हैं बाहर, तो माता पिता के गुस्से का शिकार बन सकते हैं। करियर के लिए योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि खेलना कूदना। इसलिए माता पिता को खुश करने के लिए दोनों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है। आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर ऐसे लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है जो ऊंची जगहों पर हैं।
आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, आज के दिन आपको किसी गरीब को 1 वक्त का भोजन कराना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अब बारी आपके सवाल का जवाब देने की। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं? तो आपको बता दें कि मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्गों के बारे में जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मोक्ष है क्या। हिंदू धर्म में सांस लेने और छोड़ने के बीच जो शेष रह जाता है उसे ही सत्य माना गया है। माना जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में करीबन 15 से 20 बार सांस लेता और छोड़ता है। वो व्यक्ति जो रोजाना करीब 10 मिनट भी ध्यान करता है, वो 8 से 10 बार सांस लेता और छोड़ता है। जब सांस लेने और छोड़ने के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जाता है और व्यक्ति स्थित जो है हो जाता है, तो उसे ही मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए मोक्ष की यही परिभाषा दी है। इसके साथ ही 4 ऐसे मार्ग बताए गए हैं जिस पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो कौन कौन से हैं वो 4 मार्ग, ध्यान से सुनिएगा। पहला है कृष्ण मार्ग। यदि आप में ऐसी योग्यता है कि आप जीवन में हंसते गाते और उत्सव मनाते हुए जीवन यापन कर सकते हैं, तो इसे ही कृष्ण मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना कहा जाता है। जीवन के हर एक घटना को उत्सव की तरह मनाते हुए उसका सामना करना कृष्ण मार्ग पर चलना माना जाता है। दूसरा मार्ग है राम मार्ग। यह मार्ग मुख्य रूप से व्यक्ति को सेवा, प्रेम, बलिदान और संघर्ष के पथ पर चलना सिखाता है। इस मार्ग पर चलते हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि इस मार्ग पर आपको तभी चलना चाहिए जब आपके अंदर जो मैंने गुण बताए हैं वो सब आप में समाहित हों। तीसरा मार्ग है शिव मार्ग। शिव मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना आपको विशेष रूप से मृत्यु, योग, बुद्धि और ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। यदि आप इन सभी चीजों में आप में कमी है तो आप शिव मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये नहीं है आपके अंदर तो। और चौथा मार्ग है दुर्गा मार्ग। दुर्गा मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना आपके लिए कुछ कठिन साबित हो सकता है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि दुर्गा मार्ग पर चलने के लिए आपको नियम और समर्पण का पथ अपनाना होता है। साथ ही ये मार्ग आपको भक्ति और योग के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। यदि आप इन गुणों को नहीं अपना सकते तो इस मार्ग पर चलना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। तो ये 4 मार्ग हैं। कौन कौन से? राम मार्ग, शिव मार्ग, कृष्ण मार्ग और दुर्गा मार्ग। तो ये गीता में बताए गए मार्ग है जिनसे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आपको पता है क्या करना है। फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर शाम 5 बजे जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप एक टैप से आसानी से मेरे साथ जुड़ जाएं। बाकी कोई सवाल है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जैसे आज मैंने शामिल किया और हर दिन करती हूँ। आपके सवाल जो अगर जेनरिक हुए तो मैं उसको शामिल करके जवाब जरूर दूंगी ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो। और साथ ही अगर आपके कोई निजी जीवन की समस्या है तो उसके लिए भी हम आपको मना नहीं कर रहे। बस ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है इसलिए यहाँ शामिल नहीं कर सकते। आप अपनी निजी जीवन की समस्या के समाधान के लिए हमसे जुड़िए एस्ट्रोसेज वार्ता पर। वार्ता का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जैसे जुड़ेंगे वहां हमसे पर्सनली आप बात करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.